स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। कल तक हमने 8.1 कंप्लीट कर लिए थे। आज है अपने पास 8.2, जिसके अंदर आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो टेबल है ये इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। तो अपन बिल्कुल आसान तरीके से इसको आज बनाना सीखते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है ना, रटने का तो कोई सवाल ही नहीं बेटा अपने पास। उसको बनाना है। सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है इसके अंदर। सबसे पहले बेटा यहाँ पर तो थीटा का नाम आ जाएंगे, यानी आप थीटा सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको लेना है सबसे पहले साइन। ये जो नेम लिख रहा हूँ बेटा, इनको आप सीक्वेंस वाइज ही याद रखने की कोशिश करें। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कॉसेक। इनको आप इसी प्रकार से इसी सीक्वेंस में इनको याद रखें। ठीक है, यहाँ पर जो अपन एंगल लेते हैं वो लेंगे 0 डिग्री एंगल। यहाँ जो लेंगे वो लेंगे बेटा अपन 30 एंगल। यहाँ पर जो अपन लेंगे वो लेंगे 45 डिग्री एंगल। और यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 60। और अंत में जो है बेटा वो है अपना 90 डिग्री। इससे आगे भी टेबल चलती है बेटा, लेकिन वो आपके 10th लेवल में नहीं है। आप 11th 12th में जब पढ़ोगे आगे मेरे सब्जेक्ट से, तो वहां पर आपको काम में ली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन साइन। तो साइन की कैसे बनाए। साइन की बनाने के बेटा मेरे पास दो मेथड है। एक तो आप साइन को याद रख लो, एक तो आप साइन को याद रख सकते हो। यानी साइन की जो भी मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 0 डिग्री पर 30 डिग्री पर ना, जो भी वैल्यू पुट करूंगा उसको याद रख लो। ये एक शॉर्ट तरीका बेटा ये है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूँ जैसे कि 0। ठीक है, यानी मैं इसको किस प्रकार से पढ़ाना पसंद करता हूँ, वो ये है कि जैसे अपने को मम्मी बोल दे, हमारी मम्मी बोल दे कि बेटा जाइए और 0 किलो 0 केजी चीनी लेके आइए, यानी शुगर लेके आइए। ठीक है, तो 0 केजी जैसे अपन बचपन में करते थे ना बेटा, किसी चीज को से अपन छू मंत्र से कर देते थे, है ना। ये लो मैं तेरे को चीज दे रहा हूँ, छू गायब हो गई, है ना। तो ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पर। क्या होगा कि 0 किलो, मम्मी ने 0 किलो के लिए बोला तो अपन लाएंगे 0 किलो। मम्मी को लाके क्या देंगे, मम्मी चीनी लीजिए, और कुछ नहीं, जैसे मम्मी ने मंगाई थी वैसे लाके दे देंगे, यानी 0 किलो 0 केजी। ठीक है, बात करते हैं 30 की जगह, वहां लिखना बेटा अपने को 1/4 केजी। 1/4 केजी यानी पाव, जिसे अपन है ना हाफ का भी हाफ बोलते हैं। ठीक है, 1/4 हाफ यानी 1/2 यानी आधा किलो। ठीक है, यहाँ 30 की जगह बात 60 की जगह बात करें तो अपन लिखेंगे 3 पाव। 3 पाव का मतलब 3/4, 3 पाव, जिसे अपन पूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, और 1 केजी ये आ गया पूरा केजी। 1 केजी आराम से याद रह सकता है। 0 केजी, पाव, हाफ, है ना, 3 पाव और 1। ठीक है, इनको अपन केजी के अंदर ले लिया बेटा। अब इनका क्या करते हैं अपन, इन सभी का क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। इन सभी का क्या करते हैं भाई, रूट कर देते हैं। इन सभी को रूट में ले लेते हैं। अब देखेंगे अपन 0 का रूट क्या होता है भाई। सर 0 का रूट तो 0 ही होता है। 0 का रूट तो 0 ही होता है। अच्छा 1 का रूट बेटा, सर 1 का रूट 1 ही होता है। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए या 1 का रूट देखा जाए तो 1 ही आएगा। यदि 4 रूट की बात करें, यदि मैं आपसे पूछ लूं रूट 4 का आंसर है, तो आप कहेंगे सर इसके आंसर होते हैं 2। यानी इसके कितने आंसर आगे बेटा, इसके आगे 2। आगे की बात करते हैं, रूट 1/2 का आंसर क्या होगा बेटा। सर 1 का तो हमें पता है 1 ही होता है। 1 का तो हमें पता है 1 ही होता है, लेकिन रूट 2 किसी के आंसर होते ही नहीं है ना। वैसे आंसर होते हैं 1.4 वगैरह ना, ये चलते रहते हैं। लेकिन एक अपने को इंटीजर नंबर चाहिए बेटा, अपने को परफेक्ट नंबर चाहिए, इंटीजर नंबर चाहिए अपने को। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, रूट 2 ही लिखेंगे, यानी इसका आंसर नहीं है। यदि अपन बात करें रूट 3/4 की, तो 3 के भी नहीं होते हैं, रूट 3 के भी कोई आंसर नहीं होते हैं। रूट 4 की बात करें, रूट 4 पे क्या होता है बेटा, 2 होता है। यहाँ मैंने लिख दिया 2। अच्छा 1 की बात करें, सर अभी आप इतनी दूर से बताते बताते आ रहे हो, 1 का तो 1 ही होता है। 1 का तो 1 ही होता है। 1 का तो 1 ही होता है। ये हमने प्राप्त कर ली बेटा साइन की लाइन। साइन का 0 डिग्री का वैल्यू ये है, 30 की ये है, 45 का ये है, 60 का ये है और 90 का ये है। अब क्या करेंगे भाई, अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ से, अपन को इसको यहाँ से पकड़ना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, ऐसे घुमाते हुए इसको इसके अंदर लगाना है। तो किसी चीज को, जैसे ये आपके पास मार्कर है, यदि आप मार्कर के यहाँ से पकड़ते हो, तब आप इसको यहाँ से पकड़ते हो तो बाकी वाला हिस्सा इसके पीछे आ रहा है।
जब यहाँ से पकड़ते हो तब यहाँ से पकड़ने का मतलब ये हो गया कि बाकी हिस्सा इसके आगे से, ये इसका लीडर ये हो गया। यदि आप लीडर इसको बना दिया तो ये सारी चीजें इसके पीछे पीछे चलेगी, यानी लीडर बना दिया आपने 1 को पकड़ के घुमाइए यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 1। अच्छा 1 के पीछे पीछे ये भी तो आएंगे भाई सारे, तो ये भी इसके पीछे पीछे लग के आ गया 3/2, ये भी इसके पीछे पीछे लग के आ गया भाई 1/√2, ये भी इसके पीछे पीछे 1/2, ये भी इसके पीछे पीछे 0, ये भी आ गया भाई 0। तो 2 लाइनें क्लियर हुई नहीं भाई, बिल्कुल आसान थी। अब बात करते हैं अपन टेन भैया की। टेन भैया क्या कहते हैं भाई, है ना, अपने को यहाँ पर एक दरमिला पक्ष डालना भाई, है ना। अपन यहाँ क्या करेंगे, किसी को अपना भाई बना लेते हैं, है ना। और अपने भाई कौन बनेंगे, अपने भाई बनेंगे कोस भैया। कौन बनेंगे भाई, कोस भैया जो है वो अपने क्या बनेंगे, अपने परम मित्र बनेंगे, भाई बनेंगे अपने, ठीक है। तो कोस भाई क्या करेंगे, कोस भाई अपना काम करेंगे कि अपना डिवाइड, यानी कोस का डिवाइड किस में देंगे, साइन के अंदर। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि 1 का डिवाइड 0 में, 1 का डिवाइड 0 में, √3/2 का डिवाइड 1/√2 में, सॉरी अपॉन 2 में, 1/√2 का डिवाइड 1/√2 में, 1/2 का डिवाइड √3/2 में, और 0 का डिवाइड 1। इस प्रकार से अपन को डिवाइड करते हुए चलना है। जब अपन 1 का डिवाइड 0 में देते हैं, सब जानते हैं क्या आता है भाई 0, यानी जब 0 के अंदर डिवाइड दिया जाए 1 का तो आंसर आएंगे 0। जब डिवाइड दिया जाएगा 1/2 के अंदर, 1/2 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं बेटा, किसका कर रहे हैं, 3/2 का, 3/2 का। यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखना बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगी, वैसे हमने यूज कर रखी है पहले भी, लेकिन एक बार अपन खुल के इसकी बात कर लें, ठीक है। यानी मैंने क्या कर दिया, डिवाइड लगा दिया। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि डिवाइड के सिंबल को चेंज किया जाता है, किसमें, मल्टीप्लाई के अंदर। नंबर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाते हैं। यानी जो डिनोमिनेटर था वो तो बन गया न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था वो बन जाएगा बेटा डिनोमिनेटर, ये हो गया चेंज, ठीक है। और अपन 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर क्या है अपने पास 1/√3, यानी आंसर आ गया 1/√3। अच्छा सर नई चीज क्या सीखे फिर आपने, इसमें नई चीज क्या सीखे, थोड़ा सा अपन देखने बेटा, इसको शॉर्ट करने का देखिए कैसे करेंगे शॉर्ट। यानी यही चीज थी अपने पास 1/2 में डिवाइड करना है √3/2 का, √3/2 का। अरे सर बिल्कुल याद आ गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को क्या करना है, कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल। ऊपर क्या है बेटा 1, नीचे से क्या आ रहा है √3। देखिए बेटा आंसर आ रहे नहीं आ रहे, बिल्कुल सर हमारे आंसर यही सेम आ रहे हैं आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाले को कर लेते हैं भाई। अगले वाला क्या है अपने पास, अगले वाला सर है 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। जब डिवाइड देते हैं तो उसमें आंसर 1 आता ना कि 0, ज्यादातर बच्चे यहाँ 0 कर देते हैं। डिवाइड की बात आ जाए बेटा, यानी सेम डिजिट से सेम डिजिट को, ये अपन बोलते हैं सेम फ्रैक्शन से सेम फ्रैक्शन को यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसके आंसर भी क्या आएंगे 0, सॉरी 1 ही आएंगे। यानी 2 का 2 में डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1, 5 का 5 में करें तो क्या आता है 1, तो इसके आंसर क्या आ गया अपने पास है 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। आगे बात करें अपन, आगे बात करते हैं, आगे क्या है भाई √3/2, √3/2 यानी √3/2 अपॉन किसका डिवाइड करना है बेटा 1/2 का, यानी 1/2 का। सर 2 से 2 कैंसिल करो ना, सर 2 से 2 कैंसिल करो ना, ठीक है बेटा कर दिया। आगे आंसर क्या आया 3/1 भी लिख सकते हो, अपॉन में 1 लगाओ या ना लगाओ उसका कोई फर्क भी नहीं होता बेटा, तो यहाँ लिख देंगे √3, ठीक है। अब सर 0 का 1 में देख बताओ, मैं तो 0 का 1 में डिवाइड करके बताइए। 0 का 1 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा इंफिनिटी आएगा, यानी जिसे अपन डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं जिसे, या इंफिनिटी यानी अनंत आंसर। कैसे देंगे बेटा डिवाइड ऐसे देते हैं अपन 1 का 0, सॉरी 0 का 1 में डिवाइड, 0 का 1 में डिवाइड, यानी cos भैया का डिवाइड साइन में 0 का देंगे तो 0 एकम 1 टाइम, लेस कितना बचा बेटा 1, 0 की डिवाइड 1 टाइम क्या बचा 1, 0 का टाइम 0, 1 0 1 चलता रहेगा, इसका अंत होना ही नहीं, इसका अंत तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इनडिफाइंड या इनफिनिटी,
इनडिफाइंड या इंफिनिटी, यानी अनंत आंसर आते हैं बेटा इसके। कितने आंसर आएंगे इसके? अनंत आंसर, जिनका कोई पार नहीं है, जिनका कोई पार नहीं है। चलिए अब क्या करें सर, 10 तो हमारे आराम से इजी वे में आ गया, एक बार दो बार हम वापस प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर, अच्छे से ये आने लग जाएगा। चलिए बेटा अब वापस वही प्रक्रिया, यहाँ से पकड़कर खींची, यहाँ से पकड़ के इसको खींचिए, पीछे वाला हिस्सा पूरा का पूरा यहाँ जाएगा। यहाँ गया बेटा अपने पास इंफिनिटी, उसके पीछे क्या है बेटा? √3 है सर। अच्छा उसके पीछे क्या है बेटा? उसके पीछे 1 आएगा सर। उसके पीछे 1/√3 और उसके पीछे 0। चलिए सर ये 4 लाइनें हमारे अच्छे से क्लियर हो गई। ये आपने 4 टेबल की 4 लाइनें तो अच्छे से करवा दी। अब बताइए इससे कैसे याद करेंगे? मैंने कहा भैया किसको बनाए? भाई किसे कहते हैं? भाई तो अपना भाई तो काम करता है सारा, तो भैया तुम्हारा कोस है, तो सारा काम वही करेगा। तो कोस को क्या काम दिया जाए अपने द्वारा? कोस को कहा जाए कि तू अपना सर तो नीचे कर ले और पैरों को ऊपर कर ले, यानी तू उल्टा हो जा पूरा। ये उल्टा होने के लिए तैयार है। 1 का उल्टा बेटा 1/1 लिख सकते हैं ना, 1/, यानी इसके नीचे आप क्या मान सकते हो? 1 मान सकते हो, ठीक है, यानी 1/1 लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा करोगे तो ये 1 ऊपर आ गया, माना कि 1, ये नीचे आ गया, यानी कि 1, यानी 1/1 ही हुआ, यानी इसके आंसर भी क्या बन गए? वापस 1 ही बनेंगे, जाहिर सी बात है बेटा ये तो, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बेटा अपन 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1। इसके उल्टे सर 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। इसको उल्टा करोगे बेटा, √2 ऊपर 1 नीचे, √2 ऊपर और 1 नीचे। आवश्यक नहीं है 1 लगाना, तो नीचे वाला 1 लगाना तो ज्यादा कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा बात करें इसकी, तो सर इसमें 2 आ जाएगा। अब बात करो सर इसकी, फिर बेटा चाहे कोई भी दुनिया के नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे अपने पास 1,00,000 नंबर हो ना, 1 लाख अपने पास नंबर हो, चाहे करोड़ में हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके नीचे क्या माना? जैसे 2 के नीचे अपन क्या मानते हैं? हमेशा फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो 2 लिखते हैं, या सॉरी 1 मानते हैं। यदि आपके पास 5 है तो उसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं। उसी प्रकार से 0 है, 0 के बाद भी क्या मान सकते हो? नीचे 1 मान सकते हो, यानी मैंने इसके मान लिया नीचे क्या है? 1 है। अब नियम क्या चल रहा है पीछे से? अपना उल्टा करने वाला सिस्टम क्या करा रहे हैं अपन? उल्टा करने वाला। उसको उल्टा करेंगे तो 1/0। अरे सर 1/0 का मतलब हो गया कि 0 है जो कि डिवाइड दे रहा है, 0 है जो कि डिवाइड कर रहा है किसमें? 1 में। अभी आपने बताया था क्या आएगा? इनडिफाइंड। इसे अपन डिफाइंड नहीं कर सकते, इसे अपन डिफाइंड नहीं कर सकते। अब सर हमें आता है, क्या करोगे आप? हमें पता है पूरा कि आप इसको घुमा दोगे। जैसे जैसे आप इनको घुमाते आ रहे हो, हमें लग रहा है कि आप इसको भी क्या करोगे? घुमाओगे। जी बिल्कुल बेटा, इसको अपन घुमा देंगे। यहाँ पर आ गया अपने पास इंफिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2 और इसके पीछे √2 और उसके पीछे 2/√3 और उसके पीछे अपने 1 भैया जी कौन आ गए? 1 आ गए जी। तो ये थी बेटा टेबल। इसी टेबल के अकॉर्डिंग अपन जो आगे की क्वेश्चन है अपने 8.2 के, तो इसको आप घर पर 2 से 3 बार रिवाइज करें, आराम से बनाना जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अपना फर्स्ट 8.2 का है बेटा एक्सरसाइज, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अपने पास क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट इसका, ठीक है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है। इसको सोल्व करना है। टेबल आपके पास है, आपने बना रखी होगी, रटने की आवश्यकता नहीं बेटा, उसको बना के आप अपने पास रखिए। धीरे धीरे जब अपन क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद होने लग जाएगी, ठीक है। देखते हैं sin 60 की वैल्यू क्या है। sin 60 की वैल्यू आप अपने सारे में देखिए बेटा, √3/2 मल्टीप्लाई कोई सिंबल नहीं है, हमने कल बताया था। यदि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो अपन क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई का सिंबल मानते हैं। अच्छा cos 30 की वैल्यू क्या है भाई? cos 30 की वैल्यू क्या है सर? cos 30 की वैल्यू भी यही है, √3/2। आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। sin 30 का sin 30 की वैल्यू क्या बेटा? sin 30 की तो क्या आएगा? 1/2। दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है सर, मल्टीप्लाई, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब क्या करेंगे सर? पहले मल्टीप्लाई और फिर सम कर लेंगे, बॉडमास नियम का भी यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। हमने कल बताया था √5 को √5 से मल्टीप्लाई करें तो 5, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, उसी प्रकार से √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3।
अच्छा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 4 आएगा भाई, कितना आएगा 4। आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल यूज कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 1 आएगा अपॉन रूट, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आएगा। अच्छा इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इनका एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन आ गया अपने पास, दोनों फ्रैक्शन है और एडिशन कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक है ना, तो इनके एलसीएम आ जाएंगे अपने पास 4, एलसीएम कितना आ गए 4। जब 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस, 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, 3 और 1 4 अपॉन 4, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे अपने पास 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखते हैं पॉइंट नंबर 2, उसी क्वेश्चन का बेटा एक्सरसाइज अपने पास 8.2 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं बेटा, सॉल्व करो, देखिए इसको क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू आपके पास टेबल में है, बार-बार कहने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई तो दिए हुए नहीं है सर बेटा, 2 और 10 के बीच में कोई नंबर नहीं है, या सॉरी कोई सिंबल नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, मल्टीप्लाई मानेंगे। अच्छा 10 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा, इसका वैल्यू होता है 1, 1 के ऊपर स्क्वायर क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि 10 के ऊपर भी क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लस की, प्लस cos 30, cos 30 की वैल्यू सर अभी हमने पढ़ी थी और सामने में हमारे सामने लिखी हुई भी है √3/2, और इसका भी आप क्या करोगे अब होल स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने बताया 10 पर था तो आपने इस पर लगाया, तो cos पर भी हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसकी वैल्यु के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे माइनस का सिंबल बेटा, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या बेटा, sin 60 की वैल्यू सर अभी आपने बताई थी √3/2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, सबसे पहले इनका ब्रैकेट हटा देते हैं यानी स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 होता है सर, √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है सर, माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है बेटा 3, इसका कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, यानी √3 का स्क्वायर 3, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। ये वाली फ्रैक्शन देखो बेटा 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है, तो आपको एलसीएम लेने वाले झंझट में नहीं पड़ना है, यहाँ पर इसको यहीं पर ही कैंसिल कर सकते हैं। सर ये पूरी फ्रैक्शन किस में है, माइनस में है, और ये पूरी प्लस में है। अच्छा आगे क्या बच गया बेटा अपने पास 2 × 1, जो कि अपने आंसर है, जो कि अपने आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। इस टेबल को, इन 2 क्वेश्चनों को आप आराम से मिलाएं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपके घर के लिए दे रहा हूँ, बेसिकली अपने ही हिसाब से जो बनते हैं मैं इसी पे बना रहा हूँ आपके लिए, आप इनको सॉल्व करना, और हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना आंसर जरूर पुट करना। देखते हैं कौन कौन बच्चे इन क्वेश्चनों को भी कर पाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा बेटा, कोई खास अपने वो बात नहीं है कि इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये भी छोटे-छोटे आपके पास क्वेश्चन अपने 1 नंबर के अंदर आते हैं पेपर के अंदर, इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये छोटे जो क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने पास बनते हैं, ठीक है। आप जरूर इन्हें कमेंट बॉक्स में करें। ये हो गया फर्स्ट, तो इसका सेकंड देखिए बेटा, टेन स्क्वायर 45। ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जरूर इनका आंसर दें, जिससे हम आपका नाम के साथ, जो आपका नाम रहता है बेटा, ठीक है, उसी आपके यूट्यूब नाम के साथ भी कर सकते हैं, या आपके यूट्यूब नाम किसी और नाम से, तो आप अपना आंसर के साथ अपना नाम भी भेजें, जिससे आपको हम आपके नाम के साथ आपके आंसर जो राइट आते हैं उन बच्चों के नाम ले सकें। आज के लिए